हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। और मिक्सचर एलिगेशन में भी हम पढ़ रहे थे एलिगेशन। तो एलिगेशन का कल हमने बेसिक समझ लिया था। आज इसके ऊपर थोड़े से और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से एलिगेशन समझ आ जाए। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है, इन व्हाट रेशियो शुड अ ग्रोसर मिक्स टी कॉस्टिंग ₹60 per kg and ₹65 per kg so that he gains 10% by selling the mixture at ₹68.20 per kg। देखो इसने हमें क्या दिया है, दो तो सीपी दिए हैं भाई। एक उसको, एक चाय की पत्ती जो है उसको पड़ रही है 60 रुपए पर किलो की, दूसरी चाय की पत्ती पड़ रही है उसे 65 रुपए पर किलो की। अब उसने दोनों को मिक्स किया और उसको वो 68 रुपए 20 पैसे की बेचता है, तो 10 रुपए का क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ये तो हमारा हो गया एसपी, ये हमारा क्या है एसपी। और ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों आपने कहा जी ये दोनों है सीपी। तो हमेशा याद रखना, एलिगेशन हमेशा एक ही टाइप की चीजों पे लगती है। यानी हमारी तीनों चीज, हम तीन चीज लिखते थे ना यहाँ पे, वो तीनों चीजें क्या हों, या तो तीनों सीपी में हो या तीनों एसपी में हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, दो तो हमारे सीपी हैं और एक एसपी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एसपी को भी सीपी में कन्वर्ट कर लो। कैसे, अब आपको दिया है 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट को आप जानते हो 1/10 लिख सकता हूं मैं। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 था तो सेलिंग प्राइस 11 था। 11 की वैल्यू आपको दी है 68.20। तो एक की वैल्यू कितनी है, आपने कहा जी 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 6 जा 66 पॉइंट, 11 2 जा 22, 6.20। ये हमारी आई क्या, ये हमारी आ गई 1 की वैल्यू। हमें 10 की निकालनी है, तो 10 में क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 62.0, यानी 62। तो 62 रुपये हमारे आ गई कॉस्ट प्राइस। अब हमारा सिंपल एलिगेशन लगा लेते हैं भाई। एक पड़ रही थी हमें 60 की, एक पड़ रही थी 65 की, दोनों का मिक्सचर पड़ रहा है हमें 62 का। तो ये किस अनुपात में होगा, आपने कहा जी 62 में से 60 माइनस करोगे तो इधर लिख दोगे 2, 65 में से 62 को माइनस करोगे तो इधर लिख दोगे 3। तो ये हमें किस रेशो में आ रही है, 3:2 के रेशो में पड़ रही है। 3:2 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं करना है, जब भी हमें प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस दिया होगा उसे क्या कन्वर्ट करो, उसको कर लो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट। आपने सेलिंग प्राइस दिया हुआ था हमें, उसको क्या कर लिया, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लिया। कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के बाद में अगर आपको ऊपर के ये दो भी कॉस्ट प्राइस में दिए होंगे, सिंपल एलिगेशन लगाओगे, आपका रेशो निकल के आ जाएगा। अब मान लेते अगर हमें तीनों दिए होते सेलिंग प्राइस में, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी, फिर तो हम डायरेक्ट के डायरेक्ट एलिगेशन लगाते और आंसर निकाल देते। हमारी ये तीनों वैल्यू, ये और ये सिर्फ एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस, डिस्टेंस है तो तीनों डिस्टेंस, टाइम है तो तीनों टाइम, स्पीड है तो तीनों स्पीड। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा याद रखना है, एलिगेशन में केवल एक ही क्वांटिटी चलेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है, अ पर्सन हैज अ केमिकल ₹4.25 पर लीटर। एक व्यक्ति है, उसके पास 25 रुपए प्रति लीटर का एक केमिकल है। इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड विथ केमिकल। अब कहता है भाई किस अनुपात में मैं उसमें पानी मिलाऊं कि सो डैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹20 पर लीटर, कि मैं उस मिश्रण को 20 रुपए पर लीटर पे बेचूं तो मुझे 25 रुपए का क्या होगा, सॉरी 25% का क्या होगा, फायदा होगा। तो आपने कहा कि भाई साहब यहाँ पे हमें दिया है सेलिंग प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25% का मतलब क्या होता है, आपने कहा जी हम प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ाया था उसमें 25% का होता है 1/4। तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस 5 है। 5 की वैल्यू मुझे दी है 20, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 16। तो अब हमारा सिंपल भाई, केमिकल जो है उसका दिया हुआ है 25, वाटर जो है उसका कितना कॉस्ट प्राइस होता है, आपने कहा 0, और दोनों का मिक्सचर का कितना पड़ रहा है आपको 16। तो ये आपने निकाला तो ये हो जाएगा 9, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 16, 16:9 इसका रेशियो आ जाएगा। यही हमसे पूछा हुआ है, 16:9।
ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, आपको सीपी निकालना है, सीपी निकाल के रखो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा, अगर हमारी ऊपर की दोनों भी कॉस्ट प्राइस दी हो। अगर ये सेलिंग प्राइस दी होती तो हम डायरेक्ट ही लगा सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है ₹960 इज रिसीव्ड एज एन इंटरेस्ट इन 5 years एट ₹3600। भाई आपको 960 रुपये ब्याज के रूप में मिले, वो कितने ब्याज में मिले, 5 साल में, और कितने रुपए पे मिले, आपने कहा 3600 रुपये मिले। ठीक है, वाइल सम पार्ट ऑफ इट इज गिवन एट 4% रेट। तो ये 3600 रुपये है, आपने इसका कुछ हिस्सा तो दिया हुआ है 4% के रेट पर, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो दिया हुआ है 6% के रेट पे। तो वो पूछता है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बोथ पार्ट, दोनों का हमें बताओ कि भाई 4% पे मैंने कितना हिस्सा दिया हुआ है और 6% पे आपने कितना हिस्सा दिया हुआ है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इसका रेट निकाल लो, क्योंकि आपको ये रेट दिया है, ये रेट दिया है, लेकिन तो दोनों का मिक्सचर का रेट क्या होगा हमें नहीं पता, तो वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालोगे, आप जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट में आपका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100, इसी को लगाएंगे हम। तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा है 960 इंटू, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, रेट आर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 100 इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको कितना दिया, आपने कहा जी 3600, इंटू टाइम आपको कितना दिया, आपने कहा जी 5 साल। अब ये सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चले गए। ठीक है जी, अब इसे किया 6 से 6 6 36, वैसे करोगे 6 1 जा 6, 36 6 6 जा 36, 160 आ गया। और अगर मैं इसको और करूं तो ये 2 से जाएगा 3 में, और ये जाएगा 80, ये हमारा आ जाएगा 80/15। तो ये 5 से और चला जाएगा, 5 से अगर काटें 3 में गया, और 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 16। तो ये हमारा आ गया एक तरीके 16/3%। 16/3%। अब आपको देखो 3 चीज़ दी हुई है क्या, एक तो 4%, एक 6% और एक 16/3%। और कल मैंने आपको बताया था अगर कोई डिवीजन में आ जाए तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप तीनों को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो इसका तो 3 से 3 ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12%। तो इसको ऐसे रख दोगे, ये हो गया 12%, ये हो गया 18%, ये टोटल आ रहा है 16%। तो अब निकाल लोगे आप, ये आ जाएगा 4, ये आएगा 2%, रेशो आ जाएगा 1:2 का। ठीक है, रेशो हमारा कितना आ गया 1:2 का। अब आपको निकालना है 4% पे आपने कितना दिया हुआ था, आपने कहा जी 4% पे, ये हमारा 4% का है, इधर लिख भी लो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि 4 में 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये हमारा 6% का आ रहा है। तो 4% में हमारा आ जाएगा, आपने कहा जी 1/3, एक पार्ट है, कितने में से, 3 में से, और टोटल कितना था, आपने कहा जी 3600। इसे करोगे तो ये आ जाएगा 1200। तो 4% पे आपने दिए हुए हैं 1200 रुपये, तो 6% पे कितने दिए होंगे जो बचे हुए हैं, 3600 में से 1200 को माइनस कर लोगे तो भी पता चल जाएगा 2400। नहीं तो ऐसे 2/3 इंटू करोगे तो 3 से जाएगा 1200, 1200 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 2400। तो 1200 एंड 2400 हमारा पैसे निकल के आ गए। क्या किया था आपने, आपने इसमें कुछ नहीं किया था, आपने इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, उससे आपने रेट निकाला, रेट हमारा आया 16/3%। अब जब 16/3 है तो मैंने आपको कल समझाया था क्या क्या करो, आप तीनों परसेंटेज को जो नीचे आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 3 से मल्टीप्लाई की, इससे ये कट गया हमारा, अब सिंपल हो गया है। अब ये 12% हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया। आपने सोल्व किया, 1:2 का रेशो आ गया। आपसे पूछा था कि भाई 4% पे और 6% पे मैंने कितना कितना पैसा दिया है, आपने निकाला 4% पे दिया था आपने एक पार्ट, कितने में से, 3 पार्ट में से, और टोटल कितना है हमारा 3600। इस तरीके से आप निकाल दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है 6,000 रुपये का कुछ भाग 10% प्रति वर्ष की दर से तथा बचा हुआ भाग 20% प्रति वर्ष की दर से दिया गया है। 4 वर्ष बाद कुछ ब्याज दोनों भागों से 34 रुपये प्राप्त होता है, तो 10% की दर से दिए गए भाग की राशि ज्ञात करें। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए, जस्ट जैसा पिछले वाला मैंने आपको समझाया सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है, कुछ अलग नहीं होना है, करके देखिए,
क्योंकि आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। पॉज करके आप इस क्वेश्चन को कीजिए। मुझको लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहला है कि भाई जो मैंने पैसे दिए हैं वो किस रेट पर दिए थे, जो मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपने रेट निकाला, वो क्या आएगा 3400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है हमारी 6000 इंटू कितने साल के लिए दे रहे हो आप, 4 साल के लिए दे रहे हो। तो इस 2 से ये 2 चले गए, इससे ये चला गया। अब आप देखो तो ये सिर्फ 2 से ही जाएगा, तो 2 दूनी 4 और इसको करोगे 17 और ये जाएगा 5 में, ये हमारा आ गया 17 फाइव होता है 85/6 इतना परसेंट। अब आपको फिर से भैया 3% दिए हुए हैं, क्या क्या 10%, 20% और आपका आ रहा है मिक्सचर इनका 85/6%। क्या करोगे, आपने कहा जी तीनों को जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, इसको भी और इसको भी। करा तो 10 का 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 60%, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 120%, दोनों का कितना आ रहा है, ये आ रहा है 85%। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 25%। इसे करा तो 15 इधर 20 उधर तो 35%। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो आएगा 7:5। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका है, आपने कहा 10% का पूछा, भाई 10% ये है और 20% ये है। तो आपने कहा 10% का मतलब है कितने दिए हैं, हमने 7 पार्ट दिए हैं, कितने में से, आपने कहा 12 में से, इनटू टोटल कितना था हमारा 6000। आप इसे करोगे तो 12 5 था 60 ये हो गया, और 7 5 का कितना होता है 35। तो 3500 हमारा 10% पे मैंने दिया होगा। तो अगर मैं पूछता आपसे कि 20% का ही बताओ तो आप क्या करते, भाई 20% का ही मतलब हो जाता 3500। अगर मैंने 10% पे दिया है तो 20% पे मैंने दिया होगा 6 में से इसे माइनस कर दूंगा तो 2500। ठीक है, तो ये हमारा 20% का भी आ जाता, नहीं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 20% को। 5 पार्ट हैं, कितने में से, 12 में से, टोटल कितना है आपके पास 6000, सॉरी 12 से करते ये 5 में जाता, 500 होता, तो यहाँ से भी आपका 2500 निकल के आ जाता, अगर आपसे 20% का ही पूछा होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है कि देयर आर 2 रिंग्स ऑफ गोल्ड वेइंग 18 ग्राम एंड 12 ग्राम। दो है हमारे पास, क्या है, अंगूठियां हैं, किसकी हैं, सोने की हैं, जिनका क्या है वजन दिया होगा 18 ग्राम की है, 12 ग्राम की है। ठीक है, बोथ रिंग्स प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज 20 कैरेट एंड 14 कैरेट रेस्पेक्टिवली। दोनों की हमें दे दी भाई 18 ग्राम का जो है वो है 20 कैरेट की, और 14 कैरेट की जो है वो है 12 ग्राम की। बोथ दोनों को आपने पिघलाया और एक नई रिंग बनाई, और वो कहता है कि इस रिंग का आप मुझे क्या बताओ, प्योरिटी बताओ। तो देखो सबसे पहले तो हमें वेट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो वेट का अनुपात अगर मैं निकालूं कि W1:W2 दोनों का, तो ये 18 है और ये 12 है, तो इसको कर लोगे तो ये हो जाएगा 6 से 6 से करोगे 3:2, सॉरी 3:2 का हमें रेशियो मिल गया। अब हमसे कहता है भाई एक जो है वो है 20 कैरेट की, एक है 14 कैरेट की, ये वाली हमसे पूछता है, तो मैंने इसको मैंने ले लिया x और यहाँ पे लिया है 3 और ये है 2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, याद करो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस बड़े से इसको x को माइनस करोगे, इधर लिख लेते हैं 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x से करोगे 14 को माइनस, ठीक है, इक्वल में रख दोगे 2/3। 20 में से x को माइनस के सामने क्या आएगा 2, x में से 14 को माइनस करोगे सामने आएगा 3। ठीक है, इसको करा तो आपने कहा जी ये हो गया 60 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x माइनस 14, 2 जो होता है 28। अब आप 3x को तो इधर लिया और 28 को इधर लिया, 28 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 688 और ये 3x इधर आके हो जाएगा 5x, तो x आ जाएगा मेरा 88 डिवाइडेड बाई 5 से करोगे तो 5 बन जाए 5। ठीक है जी, अब हो गया 38
5 7 जा 35 पॉइंट 5 6 जा 30, तो 17.6 जो है वो x की मेरी वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है? 17.6। तो एक तरीका तो इसका ये होता है करने का, ये हमारा अपना लॉन्ग मेथड है। अब एक होता है शॉर्ट तरीका, जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। देखो उसमें क्या करोगे भाई, ये लिखा आपने 20, ये लिखा आपने 14, और यहाँ पे था 3 और यहाँ पे था 2। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आप कुछ चीज़ें देखो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे इस क्वेश्चन में, अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 60 और 120 के में कितना डिफरेंस है? आपने कहा जी भाई 60 और 120 के बीच में मेरा डिफरेंस आ रहा है 60 का। 120 से 60 घटाओ कितना होगा? 60। अब जरा इन दोनों को जोड़ना है, कितना होगा? 35 में 25 जोड़ोगे तो कितना होगा? 60। तो ये रेशियो कितना होता है? 1। ठीक, आपने कहा, मैंने कहा कि यही चीज़ इस वाले में भी आके देखो। इससे पहले में 12 और 18 का डिफरेंस कितना है? आपने कहा 6। 4 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6। फिर से हो गया, फिर ऊपर चलो। 25 और 0 का डिफरेंस कितना है? आपने 25 और 0 का डिफरेंस है 25। 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25। तो हमारा जो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 जो होता है वो होता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेशियो, या सम ऑफ रेशियो लिख दो, रेशियो सम लिख दो। ठीक है, याद आया आपको? तो यहाँ पे मैंने 1 की वैल्यू निकाली, भाई डिफरेंस कितना आ रहा था? आपने कहा 20 में से 14 गए तो कितना आया? 6। सम कितना आ रहा है? आपने कहा 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आ रहा है। तो इसको निकालोगे तो ये कितना होगा? 1.2। अब इस 1.2 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 2.4, 3 से करोगे तो आएगा 3.6। अब एक चीज़ देखो, 20 में से या तो 2.4 माइनस करो तो कितना आता है? आपने कहा जी 17.6 आता है, या 14 में 3.6 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 17.6 आएगा। यही आपसे निकलवाया था, डायरेक्ट आपका आ गया। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लगाया है? सिंपल, डिफरेंस जो होता है 1 इक्वल्स टू होता है डिफरेंस अपॉन रेशियो का सम। तो ये हमारा कितना था? ये था 6, सम कितना आ रहा था? 5, और ये 1.2 आ गया। बाकी यहाँ से आप निकाल लो। अब ये 6 आ रहा था और इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? आपने कहा 3.6 और 2.5 को जोड़ूंगा तो ये भी 6 आएगा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू निकाली जाती हैं, और ये कैसे निकालते हैं? 1 की वैल्यू निकाल के जो 1 की वैल्यू आती है उन्हें रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कहता है कि एक ग्रोसर है, वो 2 किलोग्राम क्या कर रहा है? राइस ला रहा है। कितने के रेट पे? 15 के रेट पे। ठीक है, वो 3 किलोग्राम राइस लाता है कितने के रेट पे? 13 के रेट पे। अब कहता है एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू अर्न 33 1/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो पहली बात तो भाई साहब ये है कि मुझे कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए ताकि मैं सेलिंग प्राइस बता सकूं। तो कॉस्ट प्राइस बताने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, 2 चावल लाए आप, एक लाए 15 का, एक लाए 13 का। ठीक है, जो 15 का लाए वो आप लाए 2 किलो, तो ये आ गया 2, और ये रेशियो इन दोनों के बीच में आएगा 2:3 का। दोनों का वेट का रेशियो निकाल लो, इसका और इसका, क्या आएगा? 2:3। ठीक है, अब आपने कहा कि जी आपने हमें बताया था 1 की वैल्यू होती है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में? आपने कहा जी 2 का, डिवाइड बाय इन दोनों का सम, ये कितना आ रहा है? 3 और 2 को जोड़ा, आपने कहा जी 5। तो आपने कहा कि 1 की वैल्यू हमारी आ गई 0.4। 3 में 0.4 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया? आपने कहा जी 1.2। 2 में 0.4 की मल्टीप्लाई की कितना आया? आपने कहा जी 0.8। अब आप इन दोनों को जोड़ के भी देख लो, ये 2 आ रहे हैं, 1.2 में 0.8 जोड़ा तो 2 ही आ रहा है। ठीक है जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 ही आ रहा है। बिल्कुल ठीक, हम यहाँ आ गए। अब क्या कर सकते हो आप? 13 में 0.8 जोड़ दोगे तो 13.8 आ जाएगा, या 15 में से 1.2 को माइनस कर दोगे तो 13.8 आ जाएगा। तो इन दो को हम क्या कर रहे होंगे? 13.8 में बेच का सीपी इन दोनों का मिक्सचर पड़ रहा होगा। तो मेरे देखो सीपी आ गया, यहाँ से कितना आ गया? 13.8 रुपये। ठीक है भाई साहब, अब हमें एक अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला शुरू हो जाता है। क्या कह रहा है? हमें कह रहा है वो 33 एक
बट 33 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको आप लिख सकते हो 1/3, यानी अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। 3 की वैल्यू आपको दी हुई है 13.8, 3 की वैल्यू आपको दी है 13.8, तो 1 की वैल्यू कितनी है ये आपने कहा जी 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 12, 0.36 18, तो 4 की कितनी आएगी, 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 2 4 4 16 और 2 जोड़ोगे 18, यानी 18.4 रुपये आएगा। ये निकल आया। ठीक है, अब फिर से देखो इसको, क्वेश्चन को आपने कैसे किया है। आपने कहा कि भाई ये दिए हुए थे हमें और दोनों का रेशियो दिया हुआ था, तो मैं क्या करता हूँ 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कितनी आ रही थी 0.4, 0.4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा 15 में से 1.2 को माइनस करोगे 13.8, या 13 में 0.8 को जोड़ोगे तो 13.8 आ जाएगा। ये हमारा आ गया। अब ये सीपी था, ये भी सीपी था, ये भी हमारा क्या आया, कॉस्ट प्राइस निकल के आया। सिंपल सी बात। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया। आपसे पूछ रहा है वो सेलिंग प्राइस कब, जब अगर आपको 33 1/3% का फायदा हो रहा हो। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो कॉस्ट प्राइस आपका 3 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपने कहा 4। 3 की वैल्यू आपको पता है 13.8, 1 की निकाली, उससे फिर आपने 4 की निकाली, आंसर आपका आ गया। अब आपको ये जो डिफरेंस वाला मेथड है नहीं आया समझ, मानो कि भाई इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो ये कहूँगा कि इसको अगर आप जल्दी सीख जाएं तो बेटर है आपके लिए, क्योंकि इससे आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो ये कैलकुलेटिव वाला आप करके देख सकते हो। तो इसमें क्या था भाई, वही 15, ये 13, ये x, और ये हमें दिया है 2:3, तो ये कितना होता, आप कहते हैं कि 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 3/2। तो उसे करते तो ये होता 3 माइनस 2x इक्वल्स टू ये होता 3x माइनस 13 3 या 39, तो 39 मेरा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये मेरा कितना हो गया 69। 2 मेरा इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का था प्लस का, तो ये हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू कितनी आई, आपने कहा जी 69/5। इसे करोगे तो 5 बन जा 5, 19 हो गया, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो 13.8 मेरी x की वैल्यू आ गई। यहाँ भी 13.8 आई थी, यहाँ भी 13.8 आ गई। अब आगे तो आप जानते ही हो, सिंपल हमें वही करना है कि हमें 13.8 कॉस्ट प्राइस आ गई तो सेलिंग प्राइस निकाल। ठीक है, मेन चीज़ आपको ये 13.8 लेकर आना सीखना है। दोनों में से आप कोई मेथड लगा लो, मैं ये कहूँगा कि इस वाले को प्रेफर करो, इससे जल्दी थोड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में कहता है 2 वेसल्स कंटेन मिल्क मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:3 एंड 3:5। भाई दो हमें बर्तन दिए हुए हैं, मान लो ये ए है, इसमें कितने मिक्सचर है 1:3 का, और एक ये बी है, इसमें दिया हुआ है 3:5। ठीक है, अब ये कहता है कि आप इन दोनों को मिला रहे हो, तो मिला के एक नया मिक्सचर लेकर आ रहे हो जिसका अनुपात जो है, ये हमारा न्यू मिक्सचर आ रहा है, दोनों को मिला के सी मान लेते हैं इसको, इसका रेशियो जो है वो 1:2 है। तो हमेशा याद रखना इसको किस तरीके से करोगे। इसमें कुछ नहीं करना आपको, पहले तो इन लोग इनका सबका निकाल लो सम, ये आएगा 4, ये आएगा 8 और ये आएगा 3। ठीक है, अब इन तीनों को हमें करना है इक्वल। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूं, इनको मैं क्या बनाऊं, आपने कहा जी आप एक काम करो 8 बना लो। तो भाई देखो 4 में 2 की गुणा करूंगा 8 हो जाएगा, 8 में 1 की गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन 3 से मैं 8 नहीं बना सकता। तो इसका तरीका क्या होता है, आप एलसीएम ले लो 4 का 8 का और 3 का। क्या करो, आप एलसीएम लो 4 का 8 का और 3 का। तो जब आप एलसीएम लेकर आओगे ना तो आपका एलसीएम आएगा 24। यानी अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है 24। इनको इनको मुझे तीनों को इक्वल करना है, और इक्वल करने में के लिए मुझे क्या बनाना है 24 बनाना है। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इसको 3 से और इसको 8 से। आपके लिए आसान हो गया कि मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक है, अब इस 6 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 6 3 जा 18। इसको कर रहे हो तो ये 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। इसको कर रहे हो तो 8 8 2 जा 16। अच्छा, ये दिया किस में हुआ है, आपने कहा जी ये दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर के रेशो में। ये भी मिल्क एंड वाटर है और ये भी मिल्क एंड वाटर है।
अब आगे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, चाहे तो मिल्क उठा लो, चाहे वाटर को उठा लो और एलिगेशन लगा दो। तो देखो मैं उठा रहा हूँ पहले मिल्क, तो इसका है 6 ए का, बी में कितना है मिल्क आपने का 9, और सी में कितना है मिल्क आपने का 8। आप एलिगेशन लगाओ तो ये आएगा 2, ये आएगा 1। तो आप किस रेशो में मिला रहे होगे दोनों को, आप दोनों को मिला रहे होगे 1:2 के रेशो में। ये आंसर आ गया। अब आपने कहा जी हम नहीं मानते आपकी बात को, आप कह रहे हो कि भाई ये तो आपने निकाला दूध मिला के, मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो पानी का निकालता तो नहीं आता, मैं मान लेता हूँ भाई ठीक है आपकी बात करके देखते हैं। वाटर को लिया आपने, इसका कितना है 18, इसका कितना है 15, और यहाँ दोनों का मिक्सचर है कितना आ रहा है 16, 18 में से 16 गए कितने रहे 2, 15 गए 1, आ गया 1:2। तो ये है, चाहे आप वाटर उठाओ चाहे आप मिल्क उठाओ, कोई सा भी उठाओ, सिंपल है। पहला आपको क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में सबका सम ले लो, ले लिया। अब इन्हें तीनों को मुझे इक्वल करना है, कैसे करूं कि अब आप या तो सोचते कि भाई मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो बेस्ट क्या है आप 4 का 8 का 3 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 24 आ जाएगा। तो अब आपको पता चलेगा भाई 4 में मैं ऐसी क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 है, आपने कहा 4 चीजें 24, 8 में किसकी मल्टीप्लाई करूं, तो आपने कहा 3 की, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करूं 8 की। अब जब आप करोगे तो ये 16 18 आएगा, 9 15 आएगा, 8 16 आएगा। अब आप यहाँ तो मिल्क उठा लो, 6 9 और 8 लगा दिया, या वाटर उठा लो 18 15 और 16 लगा दोगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है 2 वेसल्स कंटेन मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:5 एंड 11:5। देखो फिर से वही है सेम क्वेश्चन, इसका दिया है 3:5, बी का दिया है 11:5, और कहता है कि एक नया मिक्सचर जो मैं बना रहा हूँ वो है 5:7 का। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा है कि हमसे सेकंड मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी हुई है, अगर पहला मिक्सचर 65 लीटर है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप मुझे इसमें बताओ कि भाई क्या रेशो बनेगा, कैसे बनेगा। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मैं करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आपकी कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। चलिए करिए, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं भाई, इनको पहले मैंने क्या कहा सम लिया, 5 3 8, ये हो गया 16 और ये हो गया 12। तो अब मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया, किस किस का, 8 का 16 का और 12 का। तो इनका एलसीएम आएगा 48। 48 अगर एलसीएम आ रहा है तो 8 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, आपने कहा जी 6 की कर दो, 16 में किसकी करूँ 3 की, और 12 में किसकी करूँ, आपने कहा जी 4 की। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, इसे 3 से करोगे तो 33, इसका आएगा 15, इसे 4 से करोगे तो 20, और ये आएगा 28। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आया 18, यहाँ आया 33, यहाँ आएगा 20। मैं क्या ले रहा हूँ इसमें, मिल्क लेके कर रहा हूँ, तो ये करोगे तो आएगा 2, तो ये करोगे तो आएगा 13, यानी हमारा रेशा आया 3:2। ठीक है, अब आपको एक चीज़ देखो, आपको मिक्सचर की जो पहला मिक्सचर है उसकी वैल्यू दी हुई है 65 लीटर, यानी 13 की वैल्यू मुझे 65 दी हुई है, 2 की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, तो 1 की निकाल लो पहले, यहाँ से कितनी आएगी 5, तो 2 की कितनी आ जाएगी 10, तो 10 लीटर इसका सेकेंड मिक्सचर हम मिला रहे होंगे। एक दूसरी चीज़, अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करोगे, जहाँ आपका मल्टीप्लाई हुआ 6, सिर्फ मिल्क को पकड़ो, तो ये 6 थी 18, सीधे लिखोगे 18, यहाँ पे 3, ये लिखोगे 33, 4 पंजे 20, इस लाइन को नहीं लिखोगे, ये लाइन ये लाइन ये लाइन। आप क्वेश्चन एग्जाम में करने बैठे हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये तो मैं आपको पूरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है। जब समझ में आ जाएगा तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे, और ये है हाँ, फिर इसे ऐसे करोगे 13, और ये करोगे 2, 13 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 65, तो यहीं पे लिखोगे, फिर यहाँ पे आएगी 1 की वैल्यू 5, 1 की 5 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 10, आपका आंसर निकल के डायरेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में सोल्व, पेपर में सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है देयर आर डियर्स एंड डक्स इन अ जू, एक चिड़ियाघर है, वहाँ पे हिरण और बत्तख है भाई साहब।
अब हमने क्या किया कि इफ हेड्स आर काउंटेड एंड देयर आर 180 टोटल, मैंने क्या किया भाई सारों के ना सिर गिन लिए, तो मेरे पे आई 180। तो यहाँ पे एक साइड लिख लेते हैं, हेड आए 180, ठीक है। अब एक हमारा मित्र था, हम अगर सिर गिन रहे थे तो उसने पैर गिन दिए, तो उसने जब पैर गिने तो लेग आए 448, ठीक है जी। अब आप एक चीज बताओ, डियर्स और डक, डियर के कितने पैर होते हैं? आपने कहा जी 4 लेग होते हैं। डक के कितने होते हैं? आपने कहा जी 2 लेग होते हैं। तो अभी कुछ देर के लिए इनको भूल जाओ, ये मिक्सचर है दोनों के। आपने कहा कि 180 जो आपने सिर गिने ना, वो सारे के सारे मेरे क्या हैं? वो सारे के सारे हमारे हैं डियर, वो सारे के सारे हमारे क्या है? हिरण। अगर 180 के 180 हिरण है तो पैर कितने होंगे? आपने कहा 4 से गुना कर दो, 4 से करोगे तो ये आएगा 720। दूसरी कंडीशन, मैंने कहा 180 के 180 क्या है? मेरी बत्तखें हैं, डक हैं। एक बत्तख के 2 पैर, तो कितने टोटल पैर होंगे? आपने 180 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपने कितना आएगा? 360। ये अगर मेरे सारे होते डियर, ये अगर मेरे सारे होते बत्तख। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे पैर कितने हैं? 448, इनका मिक्सचर बता रहा है 448, तो ये यहाँ लिख दोगे। अब आप एलिगेशन लगाते हुए आ ही रहे हो, इसको इधर करोगे, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 गए 2, 272। इसको करोगे तो 8 का 80 आ गया, और 14 में से 6 गए तो 88 आ गए। अब आप इसको अगर 8 से और कर लो तो ये आ जाएगा 11, और इसे करोगे 8 3 जा 24, और 8 4 जा 32, तो 11:34 आ गया है। अब आपने कहा कि हमें कितना दिया हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स, दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यार 11 और इसको करोगे तो क्या आ रहा है? आपने कहा जी दोनों का जोड़ा 45, 45 है, और टोटल हमें कितने दिए हुए हैं? हेड अगर करोगे 180, 45 की वैल्यू है 180, तो एक की कितनी आएगी? आपने 45 से अगर मैं इसको करूँ तो 4, 45 दूनी 90, 90 दूनी 80, यानी ये 1 की आएगी 4, 1 की 4 है तो 11 की कितनी होगी? 44, और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 4 16, 4 3 12, और 1 136। तो 44 हमारे क्या है? डियर है, और 136 हमारे क्या है? डक है। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। अब हमने सिर थे कुछ, पहले हमने सिर गिने तो आए 180, पैर गिने तो आए 448। मैंने माना कि सारे के सारे क्या है? मेरे डियर हैं। अगर सारे के सारे मेरे हिरण हैं तो 180 अगर मेरे सर हैं तो 180 में 4 की गुना कर दूंगा तो कितना आएगा? 720, ठीक है। फिर मैंने माना सारे के सारे मेरे बत्तख हैं, अगर सारे मेरे बत्तख हैं और 180 मेरे सिर हैं तो मेरे कितने आ गए? 360। लेकिन मेरे पैर आ रहे थे दोनों के मिक्सचर 448, एलिगेशन लगाया 11:34 हमारा रेशो आ गया, यानी 45 है, 45 की वैल्यू 180 दी हुई, क्योंकि जानवर तो हमारे 180 है ना जितने सर दिखाई दे रहे हैं, तो 180 आ गया। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आई 4, 4 को 11 में करोगे 44, 4 को 34 में करोगे तो 136। तो हमारा डियर और डक की हमारी क्या आ गई? नंबर्स निकल के आ गए, यही हमसे पूछे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कहता है इन अ पार्किंग देयर आर सम 2 व्हीलर्स एंड रेस्ट आर 4 व्हीलर्स। तो भाई कुछ तो मेरे 2 पहिए हैं, 2 व्हीलर हैं, कुछ हमारे 4 व्हीलर हैं, ये हमें दिया हुआ है। इफ द व्हील्स आर काउंटेड एंड देयर आर टोटल 520 व्हील्स। तो व्हील्स तो यानी पहिए हमें दिए हुए हैं 520 सॉरी, लेकिन बट द ओनर ऑफ द पार्किंग लॉट टेल्स दैट देयर आर ओनली 175 व्हीकल्स, और व्हीकल्स हमारे हैं 175। तो यही वाला जैसा पिछला क्वेश्चन था, क्या था? नीचे के पैर गिने तो मैं यानी पहिए गिने तो मेरे 520 आए, और अगर मैं सर गिन रहा हूँ या फिर गाड़ियां गिन रहा हूँ तो वह कितनी आ रही है? 175 आ रही है। तो कहता है कि इफ नन ऑफ द व्हीकल है स्टेपनी, तो किसी में स्टेपनी नहीं है, देन फाइंड द नंबर ऑफ 2 व्हील। 2 व्हीलर के आपको नंबर बताने हैं। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से करो, जस्ट जैसा पहली बार मैंने समझाया था वैसा ही है, आप करके देखो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करें। मान लेते हैं हमारे सारे के सारे क्या है? 2 व्हीलर हैं, सारे क्या है? 2 व्हीलर हैं, यानी 2 पहिए हैं सब में। अब गिनती कितनी आ रही है? 175, 175 की 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा कि आएगा 350।
अब मैं मान लेता हूँ सारे के सारे मेरे कितने हैं, 4 व्हीलर हैं, तो 4 व्हीलर की करोगे 175 में, तो ये आएगा 700। ठीक है जी, लेकिन मेरे वास्तव में कितने पहिए आ रहे हैं, आपने कहा जी 520। इसको करा तो ये आएगा 0, 5 में से 2 गए 3। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। यहाँ पे 520 पड़ा है, तो 520 में से 350 माइनस हुआ, मैं 350 से कर रहा था, सॉरी। तो 0, 12 में से 5 गए 7, और ये आएगा 1। इससे करोगे तो ये 0, 10 में से 2 गए 8, और ये आएगा 180। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 18:17। ठीक है, तो टोटल हमारा आप कहूँ तो कितना आ रहा है, आपने कहा जी टोटल हमारा आ रहा है 8 7 15 35 ही, और 35 की वैल्यू कितनी है, 175। ठीक है, तो अगर 35 की वैल्यू 175 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 175 डिवाइड बाई 35। 5 से किया 5 7 जा 35, और 5 से करोगे 5 दूनी 10, नहीं 5 दिए 15, 35 तो 5। तो यहाँ पे हमारी देखो 1 की वैल्यू आ गई 5। अब आपसे पूछी किसकी है, अगर पूछता 18 की तो इसे कर दोगे 5 से, तो 18 5 का होता है 90, और 17 की पूछेगा तो 5 की कर दोगे तो ये होता है 85। अब आप देख लो 2 व्हीलर पूछे हैं या 4 व्हीलर, क्वेश्चन में हमसे 2 व्हीलर पूछे थे तो हमारा कितना आ गया, 90। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे भाई, अगर 2 पैर दिए हैं तो 2 की निकाल लो, 3 पैर दिए हैं 3 की निकाल लो। आप मान के चलो कि भाई उतनी की उतनी गाड़ियां हैं, मिक्सचर के आपको दे ही रखे होते हैं, आप निकालो, एलिगेशन लगाओ, सिंपल तरीके से रेशो निकालो और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक, चलिए भाई, आज का हमारा लेक्चर भी एंड होता है और आज हमारा एलिगेशन भी एंड हुआ। टोटल टाइप्स मैंने एलिगेशन के आपको करा दिए हैं, हर कॉन्सेप्ट को मैंने एलिगेशन का आपको समझा दिया है, तो आप देख लेना। और 100% तो मैं कह नहीं सकता, कोई चीज़ होती नहीं है, कोई चैप्टर हमारा 100% हम कवर नहीं कर सकते, करें तो आप क्वेश्चन लगाइए। जहाँ आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।